नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित का पहला अध्याय परिमेय संख्याएं इसके बारे में पढ़ाएंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4/5 ये एक परिमेय संख्या है, 6/7 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें इसका हर जो है 0 नहीं है। जिसका हर 0 होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब पहला सवाल देखिए, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। अब इनका हर 1 बनाने के लिए -7 को जो है 1 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हर जो है 1 हो गया। 11 इसका हर 1 बनाना है तो 11/1 हो गया। 27 27/1। -45 तो इसका हर -45/1 हो गया। अब प्रश्न 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश हमें 8 बनाना है, तो 8 अंश बनाने के लिए -4/5 को ऊपर -2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 4 दूनी 8। तो जब हम ऊपर -2 से गुणा कर रहे हैं तो नीचे भी हम -2 से ही गुणा करेंगे। अब जब इसको हम गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 8/5 दूनी 10 माइनस के 10 आ जाएगा। अब खा वाला है, इसको हम इसका अंश हमें माइनस के 16 बनाना है, तो 4/5 हमें भिन्न दी गई है, तो इसको 4 से ऊपर गुणा करेंगे तभी -16 आएगा। 4 चौक 16 माइनस के 16 और 4 पंजे 20। 4 से ही ऊपर करेंगे और 4 से ही नीचे गुणा करेंगे, तब जो हमारी परिमेय संख्या क्या आएगी? -16/20। का और खा मैंने बता दिए, गा और घा आप खुद करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब हर हमें 7 बनाना है और हमें परिमेय संख्या दी हुई है -5/7, तो हर को 7 बनाने के लिए -1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस के 7 एकम 7 आ जाएगा। तो -1 से जब हम ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं तो -1 से ही ऊपर गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5/-7 5/7। ऐसे ही खा 5/-7, इसको हमें इसका हर जो बनाना है -14 बनाना है, तो इसको 14 माइनस हर को 14 बनाने के लिए 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा -5 दूनी 10 -10 और -7 दूनी 14 -14। 2 मैंने बता दिए हैं, गा और घा आप स्वयं करेंगे। अब प्रश्न 4 देखेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। पहला है का -9/-11। इसको धनात्मक, इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए इसको -1 से गुणा करेंगे। तो जब -1 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो -1 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 11 11 एकम 11। अब ऐसे इसके हर को हमें धनात्मक बनाना है, तो इसको हम -1 से गुणा करेंगे धनात्मक बनाने के लिए, माइनस माइनस प्लस। अब -1 से जब नीचे गुणा कर रहे हैं तो -1 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस के 11 11 एकम 11 और ये माइनस माइनस प्लस 17 एकम 17। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को धन पूर्णांक बनाना है हमें। ये अंश जो है ये ऊपर वाला होता है, नीचे वाला हर होता है। इसको हमें धन पूर्णांक बनाना है, तो इसको -1 से गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस के 7 एकम 7। अब जब -1 से नीचे ऊपर गुणा कर रहे हैं तो -1 से नीचे गुणा करेंगे, तो 13 एकम 13 माइनस के 13 आ जाएगा, 7/-13 आ जाएगा। अब इसका अंश जो है हमें धन पूर्णांक बनाना है, तो -11 को -1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस के 11 हो जाएगा, धन हो जाएगा, धन पूर्णांक बन जाएगा। अब
इसको 1 से -1 से गुणा कर रहे हैं तो -1 से नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि जिससे ऊपर गुणा करते हैं उसी से ही नीचे गुणा करते हैं, नहीं तो परिमेय संख्या चेंज हो जाती है। अब माइनस माइनस प्लस के 19 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 11, 11/19। अब है अगला प्रश्न, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? अब हमें ये पहला वाला है माइनस के 9/-13, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये धनात्मक है, 9/13 जो है वो धनात्मक है। अब इसमें जो है अंश प्लस का है और हर माइनस का है। जब भी अंश प्लस का हो और हर माइनस का हो तो वो धनात्मक नहीं होगी, वो ऋणात्मक होगी। अगर माइनस ऊपर भी है नीचे भी है तो वो धनात्मक होती है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। इसलिए ये या ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो धनात्मक नहीं होगी, और ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो भी धनात्मक नहीं होगी। मैंने आपको प्रश्न 6 तक ये करके समझा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से परिमेय संख्याओं के बारे में एक बार और बताने जा रहे हैं आपको। ऐसी सभी पूर्णांक संख्याएं जो P/Q के, या जरूरी नहीं है P/Q, X/Y भी कह सकते हैं, A/B के रूप में भी कह सकते हैं, लिखी जाएं और उनका हर जीरो ना हो, यानी कि Q जीरो ना हो। P/Q के रूप में लिखी जा रही हैं, P/Q के रूप में लिखी जा रही हैं तो Q जीरो नहीं होना चाहिए, उसका Q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अंश कुछ भी, कोई भी अंक हो सकता है, आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जैसे आपका 2/3 है, माइनस के 11/7 है, ये सब पूर्णांक संख्याएं हैं। आपकी जैसे 7 संख्या है, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि हम इसे अपॉन 1 करके लिख सकते हैं तो ये एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। 11 भी एक पूर्णांक संख्या है, इसको भी हम 1/1 करके लिख सकते हैं, ये भी एक पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो P/Q के रूप में या X/Y के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं वो परिमेय संख्याएं होती है, उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। शर्त यह है कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, 7वां सवाल। 6 सवाल मैं कल समझा चुका था, आज 7वां सवाल है, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? ऋणात्मक पहला है माइनस के 7/11, ये ऋणात्मक होगी क्योंकि इसका अंश ऋण संख्या का है और ये धन संख्या का है हर, तो ये ऋणात्मक होगी। और खा में ये अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक हैं, तो ये एक धनात्मक संख्या होगी, क्योंकि ऋण से ऋण कट जाएगा तो ये धनात्मक होगी, अतः ये ऋणात्मक नहीं है। ऐसे ही 8/-15 ये एक ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि इसका हर जो अंश जो है वो प्लस का है, हर माइनस का है। जब भी अंश प्लस का होगा और हर माइनस का होगा तो वो ऋणात्मक संख्या होगी, और ऊपर माइनस नीचे माइनस है तो वो धनात्मक हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा तो धनात्मक हो जाएगी, अतः ये ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। ठीक है। अब 8वां सवाल है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। पहला सवाल है माइनस के 9/21। 9/21 को हम सरल रूप में बनाने के लिए इसको 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 3/7। अब खा है माइनस के 18/-27। सबसे पहले माइनस से माइनस ये कट जाएगा। अब इसको हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो यानी कि कट के ये आ जाएगा 2/3, प्लस के हो चुके हैं, ये ऊपर नीचे काटने से ये प्लस के हो गए, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब है 21/-36, तो इसको हम 7 से काटेंगे, ये गलत हो गया,
हाँ, ये 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21 बटे 3 से ये काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये माइनस के 12 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 7 बटे माइनस के 12। अब घा है माइनस के 36 बटे 64, तो ये 4 से कटेगी, 4 नम 36 होता है, 4 से 4 एकम 4 और 2 बचा, 2 इसके साथ मिलके 24 हो जाएगा, 4 छिंग 24, यानी कि 16 बार कटेगा, तो माइनस के 9 बटे 16 आ जाएगा आंसर। अब है प्रश्न 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, -3 बटे 4 बराबर खाली स्थान बटे माइनस के 20 बराबर खाली स्थान बटे 28। अब हमें ये देखना है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसके हर को कितने से गुणा करें कि ये आ जाए। इसके हर को 3 बटे माइनस के 3 बटे 4 को के हर में अगर हम -5 से गुणा करते हैं तो ये माइनस के 20 आ जाता है। तो -5 से जब नीचे गुणा करेंगे तो -5 से ही ऊपर गुणा करेंगे। तो 3 बटे माइनस के 3 बटे 4 को -5 से ऊपर -5 से नीचे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 15 और 4 पंजे 20, माइनस के 20 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 आना चाहिए। अब है ये वाला भरना है, हमें ये वाला खाना भरना है, तो 4 को कितने से गुणा करें कि 28 आ जाए, 4 सत्ते 28, तो 7 से गुणा करने पर -3 बटे 4 के हर में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 28 प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, तो जब हम इसको 7 से गुणा करेंगे तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे। यहाँ हमने इसको भी 7 से गुणा किया, इसको भी 7 से गुणा करा, तो ये आ गया माइनस के 7 तियां 21 बटे 4 सत्ते 28। अतः हमारे ये खाने भर जाएंगे। इनमें आएगा आपका 15 बटे माइनस के 20 और यहाँ पे आएगा माइनस के 21 बटे 28। अब है खा वाला सवाल है, माइनस के 5 बटे माइनस के 8 बराबर खाली स्थान बटे 24 बराबर 25 बटे खाली स्थान। अब इसको हम कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए हमारा। -5 बटे 8 के हर में अगर हम -3 से गुणा करते हैं तो 24 आ जाता है हमारा। तो -3 से नीचे गुणा करेंगे, -3 से ऊपर गुणा करेंगे। -5 में -3 से ऊपर गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस के 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 तियां 24 आ जाएगा। अतः यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, अब इसको कितने से गुणा, इसके अंश में कितने से गुणा करेंगे 25 आ जाए। -5 को अगर हम -5 से ही गुणा करें, ऊपर -5 बटे -8 के अंश में -5 से गुणा करें तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 25। तो -5 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो -5 से नीचे गुणा करेंगे, तो -5 बटे -8 गुणा -5 गुणा -5 जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 25 ऊपर आ गया और माइनस माइनस प्लस के 40, यानी कि यहाँ पे आपका 40 आएगा, 25 बटे 40। अतः -5 बटे बराबर 15 बटे 24 बराबर 25 बटे 40, यानी कि यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे आपका 15 आएगा। अब हम 1A का 10वां सवाल देखते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। बच्चों, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, यानी कि उसके बराबर की 3 और परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 2/5 के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम एक बार इसके अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे, एक बार इसके अंश और हर में 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एक बार 2/5 के अंश और हर में 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हमें 3 समतुल्य भिन्नें मिल जाएंगी। 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, 4/10 एक समतुल्य भिन्न हो गई। दूसरी 2 तियां 6 और 5 तियां 15, 6/15 दूसरी समतुल्य भिन्न हो गई। 2 चौक 8 और 5 चौक 20, 8/20 तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही खा वाला है, 7/-11 के समतुल्य 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसके अंश और हर में एक बार 2 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे,
एक बार 4 4 से गुणा करेंगे तो हमें 3 समतुल्य भिन्नें मिल जाएंगी। 7 दूनी 14 बटे 11 दूनी 22 माइनस के 22। अब 7 तियां 21 बटे माइनस के 33। 7 चौक 28 बटे माइनस के 11 चौक 44। ये 3 समतुल्य भिन्नें मिल गई हैं और ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करा दी है। कुछ में मैंने का और खा 2 ही सवाल कराए हैं, 2 आपको खुद करने हैं। गा और घा आपको खुद करने हैं, इसमें भी गा वाला आपको खुद करना है।